हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है 25 क्वेश्चन का हिस्ट्री स्पेशल वीडियो है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैं शामिल किया हूँ। टॉप 25 प्रश्न होगा, इतिहास से ये प्रश्न होगा। एग्जाम में ये प्रश्न जो है बार बार आपको पूछा जाता है, ठीक है ना, और आगे भी एग्जाम में पूछे जाएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना। क्वेश्चन टॉप लेवल का है, इजी क्वेश्चन नहीं रखा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है कि 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली थी, किस भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली थी। तो यहाँ पे जो मेगातिथि है इनको सर्वाधिक स्वीकृति मिली थी, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का प्रमुख कारण क्या था। राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का प्रमुख कारण क्या। यहाँ पे हानि जो हुआ था इस काल में, किस काल में, राजपूत काल में, किस कारण से हुआ था। मुक्त भूमि अनुदानों से सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा था, इसी कारण से जो है क्या हुआ था, व्यापार एवं वाणिज्य में जो है ह्रास हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, तीन नंबर का पूछा जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या है। राष्ट्रकूट के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो था इसमें राष्ट्र था, विषय था, भुक्ति था। तो यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का। इसमें जो पूछा गया है कि सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा का कर पुकारा था। तो रुहमा जो कहा था, पाल राज्य को कहा था। किसको कहा था? पाल राज्य को सुलेमान ने क्या कहा था? रुहमा कहा था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। इसमें जो पूछा गया आपसे, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विदित होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने तुरस्क और सेंधव को पराजित किया था। यानी किस अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने तुरस्क तथा सेंधव को पराजित किया था। तो ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख है आपका ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख से ऐसा पता चलता है। दोस्तों अभी तक इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए इस तरह के आप एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को विधत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विधत कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर का है। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों आपसे, यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है। यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह कथन किस ग्रंथ की है। तो ये कथन है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण की। किसकी है? शतपथ ब्राह्मण की है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है। किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है। तो कौन सा विषय है इस पर, ठीक है। तो ये विषय है घरों का आकार। कौन सा? घरों के आकार का जो विषय है डिफरेंट मिला है, ठीक है ना। बी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है कि बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था। तो बहावी आंदोलन का जो दमन किया था, ये किया था लॉर्ड एल्गिन प्रथम। किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने बहावी आंदोलन का दमन किया था। ए ऑप्शन सही है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थोड़ा डीप में है हिस्ट्री से ये क्वेश्चन कि 10 राज्य युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 10 राज्य युद्ध निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो इसका संबंध है सुदास से। किससे संबंध है? सुदास से है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 11 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है। तो ये घग्गर और हाकरा के किनारे प्राप्त हुआ। किसके? घग्गर और हाकरा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है। ये जो रचना है अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन, ये किसकी रचना है। तो ये जो रचना है, ये रचना है रोमिल्ला थापर का। किसका है?
रोमिल्ला थापर का रचना है। काफी महत्वपूर्ण है हिस्ट्री से ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला था? कब किया था आक्रमण? तो 972 ईस्वी में किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट की राजधानी को मान्यखेत पर जो आक्रमण किया था, तहस नहस कर दिया था। किसने ऐसा किया था ये पूछा गया है। तो इसमें जो है परमार शासक सियक ने किया था। किसने किया था? परमार शासक सियक ने किया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का। इसमें जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? तो कहाँ पे शैव शिक्षा केंद्र नहीं था? कश्मीर में था, श्रृंगेरी में था, मदुरई में था। ये जो माउंट आबू है यहाँ पे जो शैव शिक्षा केंद्र था नहीं था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है, निम्नलिखित स्थान से प्राप्त हुआ था। ये जो ताम्र मूर्ति का निधान है, ये हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध रखता है, लेकिन ये कहाँ से प्राप्त हुआ वो पूछा गया है। तो ये प्राप्त हुआ था दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल से क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो देखिए निष्क जो है गला का आभूषण था। क्या था? गला में पहना जाता था निष्क। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि सुमेरिया के पुसुमा नगर प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह नगर है। सुमेरिया का सूसा नगर से प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वो नगर कौन सा है पूछा गया है। तो वो नगर है आपका लोथल। कौन सा? लोथल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर का। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है। अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेख है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए थे और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया? तो लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिया और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया था। किस अभिलेख से ऐसा पता चलता है? तो ये जो अभिलेख है ये रुमिनदेई अभिलेख से ऐसा पता चलता है। कौन सा? रुमिनदेई अभिलेख से, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर का। तो ये रहा आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि से प्रदान की गई थी? निम्न में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि से प्रदान की गई थी? तो नाइट की उपाधि जगदीश चंद्र बोस को मिला था। किसको मिला था? जगदीश चंद्र बोस को मिला था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बक्सर और जो पानीपत की पहली लड़ाई है, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था ये आपका 22 अक्टूबर, यहाँ पे याद रखिएगा 22 अक्टूबर और 1764 को लड़ा गया था। कब? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि सिंधु घाटी के लोग को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रावधान और श्रृंगार का सामग्री जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार की सामग्री की जानकारी नहीं थी? तो यहाँ पे पहले छांट लेते। ताम्र दर्पण इसकी जानकारी थी, हाथी दांत के कंगे इसकी थी, सुरमा लगाने की सलाइयाँ ये भी जो है क्या था वहाँ पर? तो ये भी था उस समय। ठीक है, केस रंग रोगन जो है खिजाब ये नहीं था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो मृत्यु संबंधी चर्चा जो किया गया है दोस्तों, ये कठोपनिषद में किया गया। किसमें किया गया था? कठोपनिषद में किया गया था। इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, यह इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया था? तो इसको जो प्रतिपादित किया गया था, ये जगत ईश्वर है, तो ये किया गया था कहाँ पे? ब्रह्मसूत्र में। किसमें? ब्रह्मसूत्र में किया गया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल से प्रश्न है कि 24 नंबर का, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? तो इनमें जो सत्य है वो आपको छांटना है। तो इनमें सत्य है केवल वैश्यों पर कर का भार था। क्या था उत्तर वैदिक काल में? केवल वैश्यों पर, जो वैश्य होता था समाज, उस पर जो कर का भार था सारा का सारा उसी पर था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर का। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे
कि पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था। पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण होता है, तो यहाँ पे जो सभा और समिति जो है इसका नियंत्रण होता था पूर्व वैदिक काल में, किस पर, राजा पर। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेता है, जो आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।